ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्रील लोचनदास ठाकुर रचित श्री चैतन्य मंगल अध्याय 11 सची माता का विलाप। तो इससे पहले जो है हम पढ़े थे सन्यास के पूर्व। अब महाप्रभु ने ये डिसाइड कर लिए हैं सन्यास लेंगे। तो जब सची माता को ये खबर पता चल जाता है, जानकारी हो जाता है, तो फिर सची माता कैसे विलाप कर रही है, तो ये अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आहिरी राग में श्री लोचनदास ठाकुर इसको लिख रहे हैं। आरे निमाई निमाई हमार ना छाड़ी हो मोरे तुमा वही केहो नहीं सकल संसारे। हे मेरे निमाई मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके बिना इस जगत में मेरा अन्य कोई नहीं है। इसका इको कम कर दीजिए। এই अनुमाने जाना जानी कथा सन्यास करिबे पुत्र शून्य। सची माता आकाश भांगिया पड़े मस्तक ऊपर अचेतन हईला सची मूर्छित अंतर। उन्मत्ति पागली सची बेड़ाए चौदी के यारे देखे तारे पूछे सब निवे नवदीपे। सची माता ने अब बात सुनी कि उनका पुत्र जो है वो सन्यास स्वीकार करेगा। अपने पुत्र के सन्यास की इस वार्ता को सुनकर सची माता को ऐसा लगा मानो उनके सिर पर आकाश गिर गया हो। वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। वो एक उन्मत्त पागल स्त्री के समान चारों ओर दौड़ने लगी
और नवद्वीप में अपने पुत्र के संन्यास वार्ता के बारे में पूछने लगी। क्या क्या क्या, मेरा बेटा संन्यास ले रहा है क्या? मेरा पुत्र संन्यास ले रहा है क्या? पवन प्रभु सची माता नवद्वीप वासियों से अपने पुत्र के संन्यास के विषय में जान गई और आश्वस्त हो गई कि मेरा पुत्र संन्यास स्वीकार करेगा। तत्पश्चात उन्होंने विश्वम्भर के समीप जाकर दीर्घ श्वास लिया। सची माता ने कहा, हे विश्वम्भर, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे शरीर के एकमात्र नेत्र हो। तुम्हें न देखकर मैं इस संपूर्ण जगत को घना अंधकारमय देखती हूँ। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैंने लोगों के मुख से सुना है कि तुम संन्यास ग्रहण करने वाले हो। यह समाचार ऐसा है जैसे आकाश मेरे सिर पर गिर गया है और मेरे सिर के टुकड़े हो गए हैं। मैं पूर्णतया एकाकी तथा अनाथ हूँ। मेरा आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है, अतः सब कुछ भूलकर मैं केवल तुम्हारे मुख को निहारती हूँ। तुम मेरे नेत्रों के तारे और परिवार के कुल दीपक हो। नवद्वीप में हर कोई मुझे यह कहता है कि आप जैसा पुत्र प्राप्त कर भाग्यशाली है। ऐसे सची माता कह रही है, हे पुत्र, मेरे इस गर्व को नष्ट न करे। यदि आप नहीं रोकोगे तो मेरा सब जगत जलकर नष्ट हो जाएगा। जब वे मेरे मुख को देखते हैं तब वे सोचते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। यदि तुम चले जाओगे तब वे मुझे देखकर अपना मुख मोड़ लेंगे। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं इस जगत में स्वयं को धन्य मानती हूँ। मैं तुम्हें न देखकर यह जगत मुझे वन के समान प्रतीत होता है। यदि तुम मुझे त्याग कर चले जाओगे तब मैं दुर्भाग्यशाली दुखों से पूर्ण हो जाऊंगी और गंगा में प्रवेश कर अपने शरीर को त्याग दूंगी। तुम्हारे अति कोमल पांव अनेक यात्राओं में कैसे चलेंगे? भूख एवं प्यास से आप अन्न की भिक्षा किससे मांगोगे? है ना। जब मैंने जो है आश्रम ज्वाइन करने का डिसाइड किया तो मेरे मामा जी को पता चला। बोले, अरे 50,000 का नौकरी छोड़ के भीख मांगेगा? घर घर जाएगा भीख मांगने के लिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार सची माता सोच रही है। मक्खन के समान कोमल तुम्हारा शरीर जलते हुए धूप को कैसे सहेगा? यह विचार मुझे दुख से भर देता है। हे मेरे पुत्र, हे सुवर्ण निमाय, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले जाओगे? हे निमाय, मैं तुम्हारे समक्ष ही विष पीकर अपना देह त्याग करूँगी, ताकि अपने कर्णों से मैं कभी श्रवण नहीं करूँगी कि तुमने संन्यास स्वीकार किया है ना। माता बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि माता का काम क्या है? माता का काम है बांधना, है कि नहीं? माता जो स्त्रियां हैं, है ना, स्त्रियों का काम क्या है इस संसार में? बंधन। क्योंकि स्त्रियों का काम क्या है? स्त्री जो है वो विस्तार का स्वरूप है। स्त्री जो है विस्तार करती है। तो स्त्री हमेशा चाहती है कि विस्तार हो, परिवार का विस्तार हो। और उसमें कहीं पे अगर ऐसा होता है तो स्त्री बड़ी दुखी हो जाती है। तो उसी प्रकार तो जो है सची माता जो है दुखी है। क्यों? क्योंकि क्या है कि संन्यास ले लेंगे तो आगे और परिवार विस्तार नहीं होगा। नेचुरल है ये, मतलब स्त्री का ये स्वभाव है। स्त्री स्वभाव के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है ना। प्रिय पुत्र, मुझे मारकर तुम अन्य देश चले जाओगे, अतः मैं अग्नि जलाकर उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगी। मेरे अतिरिक्त तुम अन्य सभी जीवों के प्रति दयालु हो। मैं नहीं जानती
कि विधाता मेरे प्रति इतना अधिक कठोर क्यों है। हे पुत्र, तुम तीनों लोकों में रूपवान, गुणवान एवं चरित्रवान हो। तुम्हारा सुंदर केश और मनमोहक वेश सभी को आकर्षित करता है। चमेली पुष्पों से सुसज्जित तुम्हारे मनोहर केश, कंधे जो कंधों पर लटकते हैं, तुम्हारे इस सौंदर्य को देखकर पीड़ाओं से व्याकुल हृदय शांत हो जाता है। अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक धारण कर तथा अपने मित्रों से घिरे हुए तुम मार्ग पर चलते हो। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय शीतल हो जाता है। हे प्रिय पुत्र, क्या तुम अपने सभी संगियों का त्याग कर दोगे? क्या तुम उन सभी के संग भगवान नाम का कीर्तन भी नहीं करोगे? क्या तुम सुंदर वेशभूषा धारण कर अब नृत्य नहीं करोगे, जिसे देखकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है? हे पुत्र, तुम्हारे संगीजन कैसे जीवित रहेंगे? तुम्हारा संन्यास स्वीकार करना उन सबको मार डालेगा। तुम्हारे संन्यास से मैं सर्वप्रथम मृत हो जाऊंगी, तब विष्णु प्रिया भी मृत हो जाएगी। तत्पश्चात हृदय टूट जाने के कारण सभी भक्तगण भी मृत हो जाएंगे। मुरारी, मुकुंदत्त, श्रीवास, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, नरहरि, श्री रघुनंदन, वासुदेव घोष, वक्रेश्वर, श्री राम एवं अन्य भक्तगण यदि तुम्हें न देखे तो मृत हो जाएंगे। मेरे प्रिय पुत्र, कृपया इन सभी सत्यों को देखो तथा अपने हृदय को संन्यास लेने से रोको। तुम बिना पिता के पुत्र हो और मैंने 2 बार तुम्हारा विवाह किया है, परंतु मैंने अब तक कोई शिशु नहीं देखे हैं। बोल रहा था ना कि 2 बार तुम्हारा विवाह हो गया लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। संन्यास एक नवयुवक के लिए नहीं है। तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने कर्तव्य निभाओ। युवावस्था में काम, क्रोध, लोभ एवं मोह सभी शक्तिशाली होते हैं। तुम संन्यास में सफल कैसे होंगे? अभी नहीं है, बुढ़ापे का काम है संन्यास, है कि नहीं? बेटा हो जाए, पोते हो जाए, पोते की शादी हो जाए, फिर पोते के बेटे को क्या बोलेंगे? पर पोता ऐसे हो जाए फिर देख लेना, जब पूरा अंगम गलितम सब गलित हो जाएगा तब जाके संन्यास ले लेना। मन को नियंत्रित करना कलयुग में सरल नहीं है। एक चंचल मन संन्यास धर्म को नष्ट कर देता है। एक गृहस्थ व्यक्ति अपने मन में आने वाले पापमय विचारों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु अशुद्ध मन से संन्यास धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब ये है तो सची माता जो है नित्य पार्षद है, लेकिन लीला संपन्न कर रही है ना, इसी से बाकी लोगों को भी शक्ति मिलेगा कि नहीं? बाकी लोगों को भी शक्ति मिलेगा कि ऐसे उनकी माँ भी ऐसे कह सकते हैं, है ना? जब भगवान के माँ ऐसे कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो भौतिक जगत की माँ तो और भी ज़्यादा बद्ध है ना? सच्ची माता के इन वचनों को सुनकर भगवान गौर ने अपनी माता को कुछ उपदेशात्मक वचन कहे। श्रील नरहरि सरकार के चरण कमल अपने सिर के आभूषण बनाकर श्रील लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। भगवान गौरचंद्र के श्रीमुख से वचन रूपी अमृत प्रवाहित हो रहा है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान गौर का सुंदर रूप देखकर शांतिपूर्वक कैसे रह सकते हैं? ध्रुव की माता ने किस प्रकार उन्हें वैष्णव बनाया, इस अद्भुत कथा का मैं वर्णन करूंगा, अतः आप इसे सुने। व्याघ्र में कौन सा सदाचार था? ध्रुव की क्या उम्र थी? गजेंद्र में कितनी विद्या थी? विदुर की क्या जाति थी? उग्रसेन में क्या पौरुष था? कामिनी कुब्जा में कौन सा रूप था? सुदामा के पास कौन सा धन था? और भक्ति प्रिय माधव केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, न कि अन्य गुणों से, है ना? ये जो है भागवतम का श्लोक है।
तो कोई अगर कहेगा कि क्या कि सिर्फ सदाचारी ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो जो मृगारी है वो कौन सा सदाचार आचरण कर रहा था, सत आचरण कर रहा था, तो पशुओं को मार रहा था, है ना। और कोई कहेगा कि नहीं नहीं, उम्र होने के बाद जो है भगवान को प्राप्ति कर सकते हो, छोटे उम्र में नहीं। तो देखा जाए तो ध्रुव का क्या उम्र था, है ना। और कोई कहेगा नहीं नहीं, विद्या से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें देखा जाए तो गजेंद्र का क्या विद्या था, है ना। वो तो हाथी है, हाथी गया होगा क्या गुरुकुल, या पढ़ा लिखा होगा क्या, नहीं ना। तो उन्होंने प्राप्त किया। कोई कह सकते नहीं नहीं, उच्च कुल में जन्म होने से वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो विदुर का क्या कुल था, वो तो शूद्र, है ना, शूद्राणी के, है ना, गर्भ से जन्म हुए थे। हाँ, तो कोई कह सकता है नहीं, वीर पुरुष जो है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उग्रसेन का क्या वीर पुरुष था वो, उसको तो कंस ने क्या किया था, जेल में रख दिया था, है ना। कोई कैसे ना 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 ना, बहुत सुंदर होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो कुब्जा कैसे सुंदरी थी, है ना। तो कोई कह सकता नहीं नहीं, धनी व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो सुदामा कौन सी धनी था, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि किसी गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसी को फिर जो है कह रहे हैं, हे माता, किस प्रकार ध्रुव महाराज ने अति उत्कृष्ट धाम प्राप्त किया, इस कथा को एक चित्त होकर श्रवण करो। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वे ब्रह्मा जी के समान पराक्रमी और तेजवान थे। उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, जो ब्रह्मा जी की कृपा से महान राजा हुए। महान राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। सुरुचि और सुनीति नामक उनकी 2 पत्नियां थी। सुरुचि के 7 पुत्र हुए, जिनमें उत्तम बड़े थे। सुनीति के केवल ध्रुव का जन्म हुआ। उत्तम की माता सुरुचि राजा उत्तानपाद की प्रिय थी, परंतु ध्रुव की माता राजा के प्रिय न थी। सुंदर सुरुचि राजा की प्रिय और प्रमुख रानी थी। ध्रुव की माता सुनीति उसकी दासी बन गई। महाप्रभु क्या कर रहे हैं, माँ को जो है ध्रुव महाराज जी का चरित्र सुना रहे हैं। क्योंकि ध्रुव माँ ने कहा, क्या कहा कि अरे बेटा, इतने जल्दी कैसे संन्यास लोगे, संन्यास लोगे तो भटक जाओगे, अभी तो इंद्रियां तुम्हारा इतना प्रबल है, और इन अशुद्ध इंद्रियों से आप कैसे संन्यास लोगे, है ना। और संन्यास में क्या होगा, आप भटक जाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान क्या कर रहे हैं अभी, है ना, जो ध्रुव महाराज की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं माता को। ध्रुव की माता के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो सदैव दुख के महासागर में तैरती थी। ध्रुव की माता को भोजन के रूप में बिना छिलका निकाले चावल एवं नमक रहित सब्जियां दी जाती थी। जब तक ध्रुव 5 वर्ष के हुए, उनकी माता अनेक कष्टों से पीड़ित होती रही। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन पर विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे। उस रत्न सिंहासन पर उत्तम और उनके 7 भाई विभिन्न प्रकार से आनंद उठा रहे थे। उस बीच अन्य बालकों समेत 5 वर्षीय ध्रुव धूल खेलते हुए से आच्छादित हो गए थे। अपने 7 भाइयों को अपने पिता के गोद में देखकर ध्रुव भी रत्न सिंहासन पर चढ़ने लगे।
जैसे ही वे सिंहासन पर चढ़कर पिता के गोद में बैठने गए, उसी समय उनकी सौतली माता सुरुचि ने उन्हें भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरकर ध्रुव क्रंदन करने लगे। सुरुचि के पूर्णतः वश में होने के कारण महाराज उत्तानपाद कुछ ना बोले, भूमि पर गिरकर ध्रुव क्रंदन कर रहे थे, क्योंकि उनका अभिमान चूर चूर हो गया था। वो नहीं जानते थे कि एक ऐसी माता के पुत्र थे तो उनके पिता को प्रिय नहीं थी। ध्रुव जी को क्या पता कि उनकी माता जो है राजा को प्रिय नहीं है ना। जो ये उत्तानपाद को सुरुचि में ही ज़्यादा रुचि है। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने कहा, तुम अकारण ही क्यों रोते हो? यद्यपि तुम एक दासी के पुत्र हो और तुमने रत्न सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया है। तुम्हारी माता ने जन्म जन्मांतरों में भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की है। क्या तुम्हें कोई लज्जा नहीं है? तुमने रत्न सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न किया है। तो सुनीति क्या कह रही है? ये तो मेरे भगवान की कृपा है, मैंने भगवान को की कृपा के कारण मैं जो हूँ प्रिय हूँ राजा से, लेकिन तुम्हारी माँ जो है वो कृष्ण की उपासना नहीं की है, इसी कारण जो है वो राजा को प्रिय नहीं है, इसलिए वो दासी बन गई है। तुम एक अभागिनी माता के पुत्र हो तथा तुम्हारी माता भगवान विष्णु की भक्ति नहीं की है, अतः तुम्हारा रत्न सिंहासन पर बैठने का क्या अधिकार है? ये सब कठोर वचन ध्रुव की सौतेली माता ने उनसे कहे और वे क्रंदन करते करते अपनी माता के निकट गए। ध्रुव ने अपनी माता से कहा, हे माता, मेरी सौतेली माता ने मुझे मारा और उन्होंने मुझे सिंहासन से फेंका। उन्होंने कहा, तुम्हारी माता ने कृष्ण की आराधना नहीं की है, अतः रत्न सिंहासन बैठने के लिए तुम्हें लज्जा नहीं आती। उन्होंने बहुत अजीब शब्द कहे। मैं नहीं जानता कि आप उनकी दासी है। ये सब सुनकर ध्रुव की माता सुनीति क्रंदन करने लगी। रोते हुए उन्होंने कहा, हे प्रिय पुत्र, मैंने कभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की है। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। जन्म जन्मांतर से मैंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं की है। कृष्ण के सेवक होकर भी मैंने उनकी सेवा नहीं की है। हे मेरे पुत्र, यद्यपि तुम्हारी सौतेली माता तुम्हें दुर्भाग्यशाली स्त्री का पुत्र एवं दासी पुत्र कहकर अपमानित करती है, फिर भी तुम रो मत। ध्रुव क्रंदन कर रहे थे। फिर भी उनकी माता ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य बताया। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर के गुण हर्षपूर्वक गा रहे हैं। ध्रुव, तुमने एक अभागी माता के गर्भ से जन्म लिया है। मैंने कभी भगवान कृष्ण की सेवा नहीं की। तुम्हारे पिता ने तुम्हें प्रेम नहीं किया। अब तुम्हारा जन्म एक ऐसी दुर्भाग्यशाली स्त्री से हुआ है, तो तुम सिंहासन पर विराजित होने की इच्छा कैसे कर सकते हो? हे ध्रुव, विलाप मत करो, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। मेरे शब्दों को सुनो। पूर्व काल में तुम्हारी सौतेली माँ ने भगवान कृष्ण की आराधना की थी, इसलिए वो सौभाग्यशाली है। तो कर्मों का नियम जो है, जो सुनीति माता को पूरा पता था, जिस वो स्वीकार कर रही है, हाँ कुछ ना कुछ तो वो कर्म किया है, तभी जो है वो क्या है, उत्तानपाद को इतना प्रिय है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले को किसी भी सिंहासन की इच्छा नहीं होती। फिर भी यदि तुम चाहते हो तो तुम सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो। यदि तुम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करते हो तो तुम भी इस जगत की मिथ्या यश प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हो। मतलब सुनीति को जो है पूरा फिलोसफी क्लियर है कि नहीं? करेगी ये सब क्या है, मिथ्या यश प्रतिष्ठा। अगर तुम चाहते हो तो भगवान जी की पूजा करो, ये सब को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने पिता की गोद को छोड़ने के लिए क्यों विवश किया गया? इस जगत में सभी तुम्हारा तिरस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। जन्म से ही मैं नितांत हूँ। रानी सुनीति के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव अश्रुओं के सैलाब में तैरने लगे।
सुनो ध्रुव, मेरी बात को सुनो। कमल नयन भगवान कृष्ण ही तुम्हारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। ब्रह्मा तथा अन्य देवता स्वर्गलोक में उन्नत पदवी प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करते हैं। यदि तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति करो तो तुम्हें सिंहासन अवश्य प्राप्त होगा। तीनों लोकों में सभी लोग तुम्हारी तुम्हारी आराधना करेंगे। माता के इन वचनों को सुनकर ध्रुव विचारमग्न हो गए। उन्होंने अपनी माता से पूछा, मैं भगवान कृष्ण को कैसे ढूंढूंगा? उनकी माता ने उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण को तुम मधुवन में मिल सकते हो। किसी प्रकार वहाँ जाओ, और ऐसा मेरा परामर्श है। इसलिए ध्रुव महाराज जो है अपनी माता को ही पहला गुरु मानते हैं, है ना, पथ प्रदर्शक गुरु। जब ध्रुव महाराज जो है जा रहे थे, भगवत धाम जा रहे थे, तो जब वो यान आया उनको लेके जाने के लिए, तो ध्रुव महाराज पूछे, रुके रुके, मेरी मम्मी, मेरी माँ? तो विष्णुदूत कहे कि वो अगले फ्लाइट में जा रहे हैं अगले यान में जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए, वो आगे आगे जा रहे हैं। तो आप ओके, ठीक है, फिर मैं बैठूंगा है ना। यदि तुम राजा उत्तानपाद की सच्ची संतान हो तो वहां जाओ। यदि तुम निसिंहासन पर विराजित होना चाहते हो, यदि मेरे द्वारा तुम्हें दिया गया नाम वास्तव में तुम्हारा सौभाग्य लाएगा तो वहां जाओ, है ना। माता होना चाहिए ऐसे ही, है कि नहीं? ये नहीं कि बिठा दिए दुकान में क्या पवन प्रभु अपनी माता के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण कर मंगल समय में ध्रुव मधुबन की ओर प्रस्थान कर गए। वे भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उसी क्षण स्वर्गलोक में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। कृपया आप मुझे बताएं कि कहाँ जाने से मैं श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाऊँ। अब आप सभी एक विशेष कथा को सुनिए। भगवान गौर बोल रहे हैं कि और सची माता श्रवण कर रही है। अपनी माता के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण कर ध्रुव क्रंदन करते करते उन्हें सांत्वना प्रदान करने लगे। भगवान भगवत भक्ति के द्वारा उच्च पद की प्राप्ति की भावना अपने हृदय में धारण कर ध्रुव महाराज मधुबन के लिए चल पड़े। मार्ग पर चलते हुए यदि वे भूख से पीड़ित होते तब वे एक पक्व मीठा फल खाते जो उन्हें संयोगवश प्राप्त हो जाता। यदि वे प्यास होते तब ध्रुव महाराज मार्ग पर प्राप्त सुगंधित जल को पीते। ध्रुव महाराज को इस प्रकार जाते देखकर देवतागण भी अचंभित हो गए। वे नहीं जानते थे कि यह बालक ध्रुव क्या अधिकार प्राप्त करेगा, क्योंकि इमीडिएट था ना, मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र मनु उत्तानपाद, फिर ध्रुव, मतलब जस्ट 2-3 जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन है ब्रह्मा जी के बाद। तो इसलिए देवता लोग भी, है ना, देवता लोग भी आश्चर्य है कि क्या करने वाला है, ध्रुव को क्या मिलने वाला है। ध्रुव महाराज को मार्ग में देवर्षि नारद मिले और उन्होंने ध्रुव को मधुरतापूर्वक कहा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर सिंसियरली चाहता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान जो है उनके पास सही गुरु को भेजते हैं। और कोई अगर चीटिंग करना चाहता है ना, भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है बल्कि और कुछ चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, तो क्या होता है, दृढ़ नहीं है, वो सहज लेता है, तो उसको भगवान भी ऐसे ही गुरु के पास गुरु पहुंचा देते हैं, है ना, जो कि उनको चीट कर सकता है और खुद भी चीट हो सकता है।
ध्रुव महाराज को मार्ग में देवर्षि नारद मिले और उन्होंने ध्रुव को मधुरतापूर्वक कहा, तुम एक राजपुत्र हो, तुम्हारी आयु खेल कूद की है, तुम अकारण ही इतने गर्वित और क्रोधित क्यों हो? नारद ने कहा, तुम्हारा वन जाना अब उचित नहीं है। वृद्धावस्था में भगवान गोविंद का भजन करो, ये वे दिव्य गुणों की खान है। ध्रुव ने नारद से प्रत्युत्तर में कहा, आप कहते हैं मैं वृद्धावस्था में कृष्ण की सेवा करूं, परंतु यदि युवावस्था में ही मैं मृत हो जाऊं तो मेरा क्या होगा? नारद मुनि परीक्षा कर रहे थे ध्रुव महाराज जी को। तो ध्रुव महाराज कहे कि आप कह रहे बुढ़ापे में करना है, तो पहले से बुढ़ापे से पहले अगर चला गया तो क्या होगा? बालक ध्रुव के इस उत्तर को सुनकर देवर्षि नारद अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने ध्रुव को 12 मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 12 अक्षर मंत्र उन्होंने प्रदान किया। ध्रुव ने कहा, पूर्व काल में मैंने भगवान कृष्ण की पूजा आराधना नहीं की, इसी कारण मेरी सौतली माता के शब्द रूपी बाणों ने मेरे हृदय को विदीर्ण किया है। हे देवर्षि नारद, आप अत्यंत दयालु है और मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। कृपया मुझे भगवान कृष्ण के संबंध में उपदेश करके मेरा दुख दूर कीजिए। मैं भगवान कृष्ण की सेवा प्रभाव से ऐसा पद प्राप्त करूँगा जो मेरे दादा के पिता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात नारद मुनि ने कहा, हे ध्रुव, तुम मधुबन में यमुना नदी के तट पर जाओ, उधर स्थिर आसन में दृढ़ चित्त होकर रहो। तुम सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस बीज मंत्र का उच्चारण करो। सदैव इस मंत्र का जप करो। 7 दिनों के पश्चात तुम आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करोगे। नारद मुनि से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर ध्रुव अति प्रसन्न हुए। वे नारद मुनि को प्रणाम अर्पित कर वृंदावन के लिए चल पड़े। कुछ दिन के पश्चात वे मधुबन पहुंचे। वहां के कल्प वृक्षों को देखकर वे समस्त अविद्या से मुक्त हो गए। उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव अंततः मधुबन पहुंचे। इस प्रकार श्रील विलोचन दास ठाकुर भगवान गौर के गुणों को आनंदपूर्वक गान कर रहे हैं। आपके महात्मा गण सदैव भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं। वे जानते हैं कि भगवान के चरण कमलों में अत्यंत मधुरता होती है। मधुबन को देखकर ध्रुव के आनंद में वृद्धि हुई। एक तीर्थ स्थल में पहुंचने के लिए उपयुक्त उपवास का पालन करते हुए उन्होंने रात्रि व्यतीत की। एक्चुअली ये नियम है, किसी तीर्थ स्थान में पहुंचते हैं ना तो उस दिन उपवास रहना चाहिए। पहला दिन उपवास रहना चाहिए, मुंडन करना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग तो जो है पहले से ही फ़ोन करके, प्रभु जी 1 प्लेट बना के रख देना, है ना। तो इसी प्रकार ध्रुव महाराज जो है पहला दिन जो पहुँचे, धाम में पहुँचे हैं, तो क्या किए, उपवास रखे। प्रातःकाल उठकर ध्रुव ने स्नान कर नारद द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण किया। उन्हें न भूख थी न प्यास। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बह रही थी। हर 5वें अथवा 7वें दिन उन्होंने बद्री का फल खाया। तदुपरांत हर 15 दिनों के पश्चात उन्होंने तुलसी स्पर्श युक्त जल का पान किया। तत्पश्चात वे 30 दिनों तक उपवास करने और मास में एक बार उनका पारण करते। एक पांव पर भुजाएं ऊपर उठाते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करते। अपने चरणों को ऊपर रखते हुए वे यमुना के जल में नीचे रहने और ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर बैठ जाते। शीतकाल में वे यमुना के जल में रहते तथा वर्षा काल में अनेक पीड़ाओं को सहन करते। इस प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हुए वे दिव्य समाधि में गए। तब उन्होंने अपने ध्यानावस्था में त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण को देखा।
इंद्र आदि देवतागण यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे यह नहीं जान पाए कि ध्रुव ऐसे कार्य करने के लिए योग्य कैसे बने। ब्रह्मा जी ने कहा, अंत में वो मेरे पद के लिए योग्य होगा, तत्पश्चात वह ब्रह्म पद पर बैठेगा, अतः उसे रोकने के लिए अवश्य ही मुझे कुछ करना होगा। कुबेर और वरुण ने कहा, वो हमारे पद को प्राप्त कर लेगा, अतः हम वो यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही उसे यह पद दे देंगे। इंद्र ने कहा, ध्रुव मेरा पद प्राप्त कर लेगा, भगवान कृष्ण दयापूर्वक ऐसे प्रदान कर ही देंगे। इंद्र ने आगे कहा, हर कोई मेरा पद प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। इंद्र को भी टेंशन रहता है हमेशा। यद्यपि मेरा पद प्राप्त करने ध्रुव इच्छुक नहीं है, फिर भी वो प्राप्त कर ही लेगा। हालांकि उसका इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान दे ही देंगे तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए इंद्र को जो डर है। सभी देवताओं ने कहा, हम ऊंचे आसन पर विराजमान है, अतः अपनी भीषण तपस्याओं के द्वारा ध्रुव हमारे पद को प्राप्त कर ही लेगा। ब्रह्मा एवं अन्य देवताओं ने ध्रुव की भीषण तपस्याओं को भंग करने के लिए विविध युक्तियां ढूंढ निकाली। ध्रुव एकाग्रचित मन से भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान मग्न थे। उस समय ब्रह्मा, इंद्र तथा आदि देवतागण उनके निश्चय की परीक्षा लेने आए। तब एक देवता ने उनके कान में उच्च स्वर से पुकारा, ध्रुव तुम मर जाओगे, क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव आपके पिता का देहांत हो गया है। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव तुम्हारे समीप एक काला सर्प आ रहा है। एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव तुम्हारी माता मृत हो गई है। एक अन्य देवता ने कहा, तुम शीघ्रतापूर्वक चले जाओ। और एक अन्य देवता ने कहा, हे ध्रुव तुम्हारे निकट दावाग्नि आ रही है। किसी अन्य देवता ने कहा, ध्रुव मृत हो गया। अपने हाथी को लेकर इंद्र ने ध्रुव के वक्ष स्थल में दांत घुसाने का प्रयास किया। तत्पश्चात उस हाथी ने अपनी सूंड की ध्रुव के कमर को के चारों ओर लपेटा। वायु ने अजगर का रूप धारण कर ध्रुव को निगलने का प्रयास किया। सूर्य ने भी व्याघ्र बनकर ध्रुव का रक्त पीने का प्रयत्न किया। देवताओं ने ध्रुव को नागपाश में बांधकर अग्नि में फेंक दिया एवं चंद्र ने ध्रुव को यमुना जल में डुबाने का प्रयत्न किया। जो व्यक्ति सदैव अपने जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसका करोड़ों सर्प दंश से क्या होगा। ध्रुव के कृष्ण ध्यानावस्था में देवतागण कोई बाधा नहीं पहुंचा पाए। अंततः ब्रह्मा आदि देवगण भाग गए। एकाग्रचित होकर ध्रुव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर ध्यान लगाया। अतः श्री लोचन दास ठाकुर हर्षपूर्वक उनके गुणों का गान करते हैं। मैं गोपाल कृष्ण के रक्तिम चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो पतित जनों के प्रति दयालु है। आपका नाम पतित पावन है। हे पतितों के पावन करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सभी एक और अद्भुत कथा का श्रवण करें। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने लगे। लक्ष्मी देवी के साथ एक रत्न सिंहासन पर बैठे हुए भगवान ने नारद मुनि की वीणा का वादन सुना। भगवान ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा, वीणा वादन में आज आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे कमल नयन प्रभु, आज वीणा वादन में मन न लगने के कारण सुनिए। आपके एक भक्त ने मेरा मन चुरा लिया है, अर्थात उस भक्त के विचार में मेरा मन मग्न है। अतः मेरा मन यह विचार करता है कि आप सदैव अकिंचन, निर्धन और असहाय के स्वामी हैं। नारद मुनि के इस वक्तव्य को सुनकर भगवान ने कहा, यह कौन सा भक्त है जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं। नारद ने कहा, महाराज उत्तानपाद का अत्यंत बुद्धिमान ध्रुव नामक पुत्र है। उनकी माता सुनीति राजा को प्रिय नहीं है। एक दिन महाराजा उत्तानपाद अपने प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन पर विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे।
गौरा था ना? Gaura has capital. Gaura has one. ओके। नारद ने कहा, महाराज उत्तानपाद का एक अत्यंत बुद्धिमान ध्रुव नामक पुत्र है। उनकी माता सुनीति राजा को प्रिय नहीं है। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन पर विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे। उस रत्न सिंहासन पर उत्तम और उनके 7 भाई विभिन्न प्रकार से आनंद उठा रहे थे। अपने 7 भाइयों को अपने पिता के गोद में देकर ध्रुव भी रत्न सिंहासन पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे सिंहासन पर चढ़कर पिता के गोद में बैठने गए, उसी समय उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरकर ध्रुव क्रंदन करने लगे। सुरुचि के पूर्वतः वश में होने के कारण महाराज उत्तानपाद कुछ न बोले। अपनी सौतेली माता सुरुचि के कठोर वचनों से उद्विग्न होकर बालक ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर तपस्या कर रहे हैं। देवर्षि नारद के वचन को सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मधुरतापूर्वक बोले, मैं उन व्यक्तियों को अपनी कृपा प्रदान नहीं करता जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त नहीं है। अतः ऐसे व्यक्तियों के अपराधों को भी स्वीकार नहीं करता। अपने माता पिता से विरक्त होकर मुझे प्राप्त करने की भावना से वह दृढ़तापूर्वक तपस्या कर रहा है। एक वैष्णवी स्त्री के गर्भ से कभी अवैष्णव जन्म नहीं लेगा। अतः वैष्णव और वैष्णवीगण सभी प्रकार के दुख सहन करने के लिए तैयार होते हैं। मैं अवश्य ही एक वैष्णव का प्रण सफल बना दूंगा। अतः मैं ध्रुव के पास जाकर जो भी वो वर मांगेंगे मैं वह उसे प्रदान करूंगा। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिष्य ऐसा कर्म करे कि गुरु भी शिष्य को क्या करे, स्मरण करे, है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि इतने प्रसन्न हैं ध्रुव महाराज के प्रति, तो खुद जो है वो क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं जाके भगवान के पास, है ना। तो यही तरीका है भगवान जी के पास पहुँचने का। हाँ, जब गुरु जो है वो रिकमेंड करते हैं तो भगवान ना, चाहे शिष्य के अंदर योग्यता हो या ना हो, लेकिन जब गुरु रिकमेंड करते हैं तो भगवान भी पहुँच जाते हैं। भक्तों ने मुझे प्रेम एवं भक्ति की रज्जुओं से बांधा है, अतः मेरा स्मरण आदि करने वाला भक्तों से दूर मैं नहीं रह पाता। देवर्षि नारद ने कहा, ऐसा नहीं है कि ध्रुव दीक्षा रहित है। आप कृपया उसके पास जाए और उस पर कृपा करें, क्योंकि वो दावानल में चल रहा है। नारद के मुख से यह सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन गए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हें वर प्रदान करने के लिए मैं वैकुंठ को छोड़कर यहाँ आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण का आज्ञामय वाणी सुनकर ध्रुव के आनंद में वृद्धि हो गई। ध्यान छूट जाने पर हाथ जोड़कर वे भगवान के समक्ष खड़े हो गए। ध्रुव ने कहा, है प्रभु, मैं क्या वर मांगू? मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा करूंगा। तुम जो भी उत्कृष्ट पद मुझसे मांगोगे वो पद मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। हे ध्रुव, मुझे बताओ कि तुम मधुवन में क्यों आए? तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें एक सिंहासन पर क्यों बैठने नहीं दिया? यदि मैं तुम्हें एक सर्वोच्च पद प्रदान नहीं करूं तो मैं वांछा कल्पतरु का नाम कैसे धारण कर सकता हूं? ध्रुव ने कहा, उच्च पद एक घास के तिनके के समान होते हैं। आपके भक्त उसकी इच्छा नहीं करते हैं, उसके लिए वो पद एक राख के ढेर के समतुल्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें सभी सिंहासन अर्थात हर राजा का सिंहासन प्रदान करूंगा। अतः हे ध्रुव, तीनों लोकों में सर्वोच्च पद पर तुम निवास करो। उत्तानपाद के तुम पुत्र हो,
तुम राजा बनोगे और तुम्हारे माध्यम से प्रजा मेरी महिमा से अवगत हो जाएगी, अर्थात प्रजा मेरी महिमा का गान करेगी। सभी ऋषियों के वासस्थान मंडल से भी ऊपर ध्रुवलोक है, ऐसा सभी कहते हैं। यह वर प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। विश्वकर्मा ने ध्रुवलोक का निर्माण किया। तो इस समय एक्चुअली ध्रुवलोक पहले था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। तो भगवान उस समय उसको प्रकट कराए और प्रकट करा के किसको दे दिए? ध्रुव महाराज जी को दे दिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वर प्राप्त कर ध्रुव महाराज वन से निकल पड़े। अतः श्रील लोचन दास ठाकुर आनंद पूर्वक भगवान गौर की महिमाओं का गान कर रहे हैं। भगवान गौर गोपाल ही मेरे प्राणनाथ है। भगवान कृष्ण की आज्ञा स्वीकार कर ध्रुव अपने देश लौटे। उस बीच महाराज उत्तानपाद की मनोदशा अत्यंत भीषण हो गई। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने क्रंदन करते हुए पुकारा, ध्रुव कहाँ गया? मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। अपने पुत्रों के लिए मैंने उसे सिंहासन से ढकेल दिया। और राजा उत्तानपाद ने कहा, संभवतः मेरे पुत्र की मृत्यु विधि द्वारा पूर्व से ही लिखी जा चुकी है। मैं अब और कितने दिनों के पश्चात ध्रुव को देख सकूंगा? राजा उत्तानपाद ने कहा, हे ध्रुव की माता, अब तुम ही मेरी सबसे महत्वपूर्ण रानी हो। आज से ही अन्य 7 रानियां आपकी दासियां होंगी। अपने पुत्र ध्रुव को न देखने का कारण महाराज उत्तानपाद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय नारद मुनि को अनपेक्षित रूप से आया देख महाराज उत्तानपाद, जिनका हृदय चिंता एवं शोक से अभिभूत था, उनका स्वागत करने के लिए आदरपूर्वक खड़े हुए। महाराज उत्तानपाद ने देवर्षि नारद को पाद्य अर्घ्य अर्पण कर बैठने के लिए आसन प्रदान किया एवं अपने हृदय की बात उनसे कहने लगे। मेरा एक 5 वर्ष का पुत्र है, परंतु मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया है। नारद मुनि ने कहा, बालक ध्रुव ने अनेकों कष्टों को सहन कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है। अब वो अपने देश के समीप आ गया है। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र जगत में वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, वो महान तथा सफल है। उसका परिवार शुद्ध हो जाता है, उसका घर तथा देश महान है। स्वर्गलोक में उसके पूर्वज महान तथा सौभाग्यशाली है। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र वैष्णव है, वो महान पुत्र की माता है। वह स्त्री जिसकी 100 पुत्र है, परंतु वे वैष्णव नहीं है, शुक्रों की माता के समान है। है ना? एक पुत्र अगर वैष्णव है तो सफल है, लेकिन 100 पुत्र है लेकिन कोई वैष्णव नहीं है तो क्या सूअर जैसा है। यदि किसी परिवार में कोई वैष्णव बन जाता है, तब उसके माता पिता एवं सभी पारिवारिक जनों का उद्धार हो जाता है। नारद मुनि ने आगे कहा, आपका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके वापस आ रहे हैं। आप कृपया यह जानें कि बालक ध्रुव आपके कुल को गौरवान्वित करने वाला एक तिलक है। नारद मुनि के शब्दों को सुनकर राजा उत्तानपाद आनंदित हो गए। अब उनकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। ध्रुव के स्वागतार्थ राजा ने राजमार्ग पर सुगंधित चंदन को छिड़काव किया। खड़ी, दधी, मंगल, दुर्वाघास, कुमकुम एवं कस्तूरी मार्ग पर छिड़काए गए। वो मार्ग पुष्पों एवं विभिन्न दीपकों के पंक्तियों से सुसज्जित था। राजा उत्तानपाद खोए हुए अपने पुत्र बालक ध्रुव का स्वागत करने दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने ध्रुव को प्राप्त किया। ध्रुव को देखकर राजा ने कहा, अब मेरा प्राण लौट आया है। उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन कर उसके कोटिश चुंबन लिए। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ लेकर सभा में वापस आए और उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के हाथों से उपहार प्रदान किए। ध्रुव को राज्य प्रदान कर राजा उत्तानपाद निवृत्त होकर वन में चले गए। तत्पश्चात ध्रुव ने कई दिन तक आनंदित हृदय से राज्य किया। उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अनेक साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। निष्कंटक होकर उन्होंने अपने साम्राज्य पर 40 वर्ष तक राज्य किया।
उन्होंने देवताओं और गंधर्वों के बीच अपनी शक्ति एवं वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः अपनी माता सुनीति को अपने साथ लेकर वे ध्रुव लोक चले गए। भगवान गौर से यह वृत्तांत श्रवण करने के पश्चात सची माता ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहकर भगवान कृष्ण की कथा का आस्वादन करूंगी। तो भगवान ने कहा था कि ध्रुव जो है अपनी माता को लेकर भगवत धाम चले गए। तो सची माता ने कहा ठीक है, मुझे भी ले चलो। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हे मेरे सोनार गौरांग अर्थात सुवर्ण के समान पुत्र, तुम अपना सिर मुंडन करके चले जाओगे तब मैं भी अपना मुंडन करूंगी। मैं गेरुए वस्त्र धारण कर अपने कर्ण में कुंडल पहनूंगी और एक योगिनी होकर तुम्हारे संग यात्रा करूंगी। अपनी माता के वचनों को सुनकर भगवान गौर उत्तेजित हो गए। माता को किस प्रकार प्रबुद्ध करूं यह सोचने लगे। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, सची माता के पुत्र भगवान गौर सर्वज्ञों के शिरोमणि है, वे अपनी माता को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। कृपया भगवान गौर का गुणगान करने वाले इस गीत को सुने। वह सच्ची माता के चंद्रमा समान पुत्र है। यह अद्भुत कथा श्रवण करना मंगलदायक है। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, आप व्याकुल मत होइए, कृपया मेरे शब्दों को सुने। इस भौतिक संसार के मिथ्या कार्यों से अपने हृदय को दुखी क्यों बनाते हो। मैं बारंबार आपसे कहता हूँ, परंतु आप नहीं सुनती। कृपया यह जाने कि इस संसार का लोभ, मोह, क्रोध तथा अभिमान सभी भ्रम है। आप कौन है, आपका पुत्र कौन है, कौन आपका पिता या माता है। अतः यह आपका है और यह मेरा है, यह भ्रम मात्र है। आप क्यों इससे प्रभावित होकर दुखी हो रही हो। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन किसका पति है। अतः भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त जीवन की कोई अन्य गति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही माता है, वही एकमात्र पिता है, वही बंधु है एवं वही संबंधी है, वही सृष्टिकर्ता, वही जो सब कुछ छीन लेते हैं, वही एकमात्र धन है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त यह समस्त जगत एक भ्रम है, वही एकमात्र गति है। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। इस संसार में व्यक्ति भगवान विष्णु की भ्रामक शक्ति के कारागार में बंदी है। अतः जीव अपने ही मिथ्या अहंकार के कारण कष्ट पा रहा है। व्यक्ति स्वार्थी ढंग से एवं स्वयं को ही सही समझकर कार्य करते हैं तथा कालांतर में वे उन कार्यों के परिणामों में बंध जाते हैं। भौतिक कर्म के रज्जुओं से बंध कर जीवात्माएं इस भौतिक संसार में भ्रमण करती है। वे भगवान श्री कृष्ण को भूलकर स्वयं की वास्तविक स्थिति को भी नहीं जानते। सभी 14 लोकों में एक मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ एवं बहुमूल्य है। मैं यह सार तत्व कह रहा हूँ। इस संसार में असीमित कष्ट और पीड़ाएं हैं और तथा इस अनित्य संसार में एक क्षण में ही सब कुछ विनष्ट हो सकता है। अतः एक व्यक्ति को इस मनुष्य देह को दुर्लभ जानकर परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, जिससे वो माया से मुक्त हो जाता है। परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए ही यह शरीर है। केवल उससे प्रेम करने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाता है। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उतना ही प्रेम किया होता जितना आप मुझसे करती, तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होता। इस भौतिक संसार से प्रेम या आसक्ति से व्यक्ति उपहार के रूप में केवल मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु परम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। जो परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, वही वास्तविक मित्र एवं माता पिता है। भगवान गौर विनय युक्त होकर सची माता के चरणों में गिरकर बोले, हे माता, मेरा हृदय भगवान श्री कृष्ण के वियोग में संतप्त है। आपने मुझसे गहन प्रेम किया है। आपकी शिक्षाओं एवं कृपा से ही मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। हे माता, मेरे उद्धार में ही तुम्हारा उद्धार सम्मिलित है। अतः मेरे प्रति पुत्र भाव को त्याग कर आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर का भजन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं संन्यास स्वीकार करूँगा। मैं कृष्ण प्रेम रूपी इस महान धन का वितरण विभिन्न देशों
मैं भ्रमण करते हुए करूँगा। अन्य माताओं के पुत्र सुवर्ण एवं चांदी लाते हैं, उसे भोगने के पश्चात विनष्ट हो जाते हैं तथा वो जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। यद्यपि व्यक्ति अत्यधिक कष्टों के पश्चात धन उपार्जित करता है, अतः अंततः वह धन अवश्य ही चला जाएगा एवं व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान गौर ने कहा, हे माता, मैं कृष्ण प्रेम रूपी धन लाकर दूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सर्वोच्च संपदा है। ये भी एक बहुत बढ़िया लॉजिक दे रहे हैं महाप्रभु। कह रहे बाकी के जो पुत्र है वो क्या लाते हैं, सोना चांदी लाते हैं माँ के लिए, और जो कि विनष्ट हो जाता है। लेकिन मैं क्या लेकर आऊँगा, कृष्ण प्रेम रूपी धन लेकर आऊँगा आपके लिए, जो कि कभी नष्ट नहीं होगा, है ना। कृष्ण प्रेम रूपी धन न तो इस लोक और न परलोक में विनष्ट होता है। हे माता, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए एवं अपने हृदय से मुझे क्षमा कर दे। व्यक्ति को प्रत्येक जन्म में माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु उसे गुरु और कृष्ण नहीं मिलते। कृपया इस सत्य को अपने हृदय में जाने। मनुष्य जीवन में व्यक्ति गुरु एवं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अतः जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन प्राप्त कर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किया, उसे उसमें पशु एवं पक्षियों के समान समझता हूँ। भगवान गौर के इन सभी वक्तव्यों को सुनकर सची माता हृदय में बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तब वह विश्वंभर के मुख कमल को निहारने लगी। 14 लोकों के स्वामी भगवान गौर ने माया को दूर कर दिया। तब सची माता ने सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखा। जैसे ही विश्वंभर मेरे पुत्र है, सची माता की यह भ्रामक मनोवृत्ति दूर हो गई, वैसे ही उन्होंने यह अनुभव किया कि भगवान कृष्ण ही उनके पुत्र है। सची माता ने देखा कि जिनका वर्ण वर्षा के नूतन घने बादल के समान श्याम वर्ण था, जिन्होंने त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर मुरली धारण की थी और पीत वस्त्रों से वे अनुपम लग रहे थे, सची माता ने देखा उनका पुत्र वृंदावन में अनेक गोपों एवं गोपियों से घिरा हुआ था। अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर वह चकित हो गई। अपने पुत्र का दर्शन कर सची माता को अपने हृदय में अचंभा अनुभव हुआ और उनके शरीर के सारे रोम खड़े हो गए और अंग कांपने लगा। सची माता ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम को नहीं त्यागा। उन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। इस जगत में जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, अर्थात जो अत्यंत दुर्लभ है, वे परम भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र बने हैं। सची माता ने सोचा कि भगवान कृष्ण किसी के नियंत्रण में नहीं होते, तो फिर मुझ में क्या शक्ति है कि मैं उन्हें नियंत्रित करूं। आखिर में भगवान जो रिवील करा ही दिए सची माता को, तो सची माता जान गई कि ये तो कृष्ण है और इनको कौन कंट्रोल कर सकता है है कि नहीं। ये सभी को कंट्रोल करते हैं, तो मैं कैसे इनको कंट्रोल कर सकती हूँ। यह सब सोचते हुए सची माता ने कहा, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा पुरुषों में रत्न हो, अतः मेरा परम सौभाग्य था कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे नियंत्रण में रहे। अब आप स्वयं आपकी इच्छा से सुखपूर्वक संन्यास ग्रहण करें। सची माता ने कहा, मेरा आपके प्रति निवेदन है कि आप जैसे अनमोल खजाने को मैं क्यों खो रही हूँ। इस प्रकार कहकर सची माता एक दयनीय स्वर में क्रंदन करने लगी तथा उनके आंखों से 5-7 अश्रुओं की धारा बहने लगी। उत्तम चरित्रवान सची माता बारंबार क्रंदन करने लगी। तब भगवान गौर उनके प्रति दया की भावना से अपना सिर नीचे करके बैठ गए। अपने मुख को पुनः ऊपर उठाकर भगवान गौर ने कहा, हे माता, आप मेरे वचनों को सुने। हे माता, जिस दिन आप मुझे प्रेमवश देखना चाहेगी, उसी दिन आप मुझे तुरंत देख पाएंगी। हरि बोल। आपने कहा, जब भी आप इच्छा करोगे उस समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। ए बोलो सुनिया सची संबरे क्रंदन,
व्यथित हृदय कहे दास लोचन। भगवान गौर के इन शब्दों को सुनकर सची माता ने अपना क्रंदन बंद किया। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि अति दुखमय हृदय से वे वर्णन कर रहे हैं। श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।